नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं JK 24/7, जिसमें अब हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों को लेकर। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है बड़ी खबरों का आप तक पहुंचाने की। फिलहाल आज 2024 का आखिरी दिन है। कल से 2025 यानी नए साल का आगाज हो रहा है और पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। लेकिन इस जश्न के माहौल में नए साल को लेकर इस वक्त पूरी निगरानी भी बनी हुई है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। पूरे देश के अंदर जहां भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, लोग इस नए साल को अपने जश्न में डूबकर बनाने की कोशिश करते हैं। उसको लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर जगह इन तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर, न्यू ईयर को लेकर पुलिस तैयार है और हॉटस्पॉट जगहों पर सघन जांच होगी क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन है और ऐसे में पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जो हुड़दंग करते हैं रात में और नशे में वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई होनी है। तो दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, खास तौर पर राजधानी दिल्ली में जहां पर न्यू ईयर को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर जो हुड़दंग है वो देखने को मिलता है। और इधर उत्तराखंड में भी न्यू ईयर पर खास तैयारी देखने को मिल रही है क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर लोग वहां पर जो ऊपरी इलाके हैं जिसमें मसूरी हो, नैनीताल हो, वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चूंकि पहले क्रिसमस मनाया गया और अब नया साल है, आज आखिरी दिन है, आज रात जाहिर सी बात है लोग उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे इलाकों पर पहुंचेंगे नए साल को मनाने के लिए और अपने नए साल की बेहतरी के लिए, उसकी कामना के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे। लेकिन आज रात सबसे ज्यादा जो एक चुनौती रहती है पुलिस के सामने, वो रहती है कि लोग किस तरह से नए साल को मना रहे हैं। खास तौर पर कुछ युवा जो नए साल के इस जद में आकर शराब पीकर या फिर कुछ न कुछ इस तरह से चीज़ें करते हैं जिससे हुड़दंग फैलता है और वो एक बड़ी घटना में तब्दील हो जाती है। ऐसे में पूरे भारत में इस वक्त पुलिस की पैनी नजर है। हर राज्य में अपने अपने स्तर पर राज्य की पुलिस, प्रदेश की पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है कि आज रात जो है वो कैसे सकुशल निकल जाए और नया साल एक अच्छी पहल लेकर, अच्छी खुशियां लेकर सभी लोगों के लिए लेकर आए। तो फिलहाल न्यू ईयर को लेकर पुलिस तैयार है। सेलिब्रेशन आज होना है और हॉटस्पॉट जगहों पर आज सघन जांच होगी। जहां जहां पर लगता है कि यहां पर ज्यादा हुड़दंग रहने की संभावनाएं रहती हैं। न्यू ईयर पर पुलिस तैयार है। दिल्ली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। न्यू ईयर पर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर ली गई है और किसी भी गाड़ी को बंडी हाउस, बंगाली मार्केट और अन्य प्रमुख चौराहों आगे कनॉट प्लेस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। यानी जो हॉटस्पॉट इलाके जिसमें मंडी हाउस है, बंगाली मार्केट है और इसमें कुछ अन्य प्रमुख चौराहे हैं दिल्ली के, साथ साथ कनॉट प्लेस एक बहुत मुख्य इलाका है दिल्ली का, वहां पर भी जाने की अनुमति नहीं है। तो इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने एडवाइजरियां भी जारी कर ली हैं। कुछ लिमिटेशंस रखे गए हैं और कुछ चीजें उन्होंने सीधे सीधे साफ कर दी हैं कि अगर आप इस तरह से पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि नया साल और आज इस आखिरी साल की जो रात है वो बहुत सही रहे, उस पर कोई दिक्कत ना हो। केवल बैलेट पास वाली गाड़ियों के लिए ये खुला रहेगा जिनके पास बैलेट पास होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और हौज खास तौर पर दिल्ली का प्रमुख इलाका न्यू ईयर ईव पर जश्न मनाने के लिए लोगों की पहली पसंद होता है। खासतौर पर हौज का खास हो या फिर कनॉट प्लेस हो, इलाकों के आसपास ट्रैफिक की खास व्यवस्था की जाएगी क्योंकि लोग आएंगे और अपने अपने निजी वाहन लेकर आएंगे, जिसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। करीब 2500 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इन जगहों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, ये पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है। नजर रखने के लिए करीब 250 टीमें भी बनाई गई हैं पुलिस की और कनॉट प्लेस में 11 सीएपीएफ कंपनियां तैनात रहेंगी जो पूरे कनॉट प्लेस को ध्यान रखेंगी, वहां पर नजर बनाए रखेंगी और किसी भी प्रकार की घटना ना हो। 40 मोटरसाइकिल गश्ती टीम रहे जो अलग अलग जगहों पर घूमेंगी। पैदल गश्ती दलों की भी तैनाती की गई है। पैदल भी नजर रखी जाएगी ताकि कोई किसी चौराहे पर या कहीं रोड पर कोई इस तरह से कोई भी गतिविधि ना हो जो आपत्तिजनक गतिविधि हो, जिससे कल को समाज में नुकसान हो या हमारे देश को नुकसान हो। ये इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की हर वो जो रश जगह है, जो ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती है या फिर लोगों के लिए न्यू ईयर पर जाने का पहले से ही एक प्लान तैयार होता है, वहां जाने की पहली पसंद होती है, उन सभी इलाकों में पुलिस फिलहाल तैयार नजर आ रही है। इसके साथ साथ और भी कई इलाके हैं, ना मात्र दिल्ली बल्कि दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड
जो एक ऐसा राज्य है जहां पर नए साल पर लोग पहुंचते हैं। उज्जवल कुमार हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उज्जवल, न्यू ईयर का एक जो खास दिन होता है, यानी आज का अंतिम दिन, 2024 का अंतिम दिन और कल का पहला दिन यानी आज की रात, बहुत ज़्यादा चुनौतियां रहती हैं पुलिस के पास, प्रशासन के सामने। और शायद मुझे इतना याद आ रहा है कि पिछले साल भी एक ऐसी घटना हुई थी दिल्ली के अंदर न्यू ईयर के दौरान में, जो बहुत बड़ी घटना थी, जिससे पूरा देश झकझोर कर रह गया था। ऐसी घटनाएं ना हो, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए आज 2024 का साल का जो है वो आखिरी दिन है और न्यू ईयर की पार्टी के लिए दिल्ली वासी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार तकरीबन 25,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आज के जब सेलिब्रेशन लोग करेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात रहेंगे और इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी जो टुकड़ियां हैं वो खास तौर पर आज के लिए तैयार की गई हैं। और इसके अलावा तकरीबन 3,000 से ज्यादा जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो भी दिल्ली की सड़कों पर आज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा करते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए भी जो है लोगों से कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, करवाते हुए दिखाई देंगे। और देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो खास इंतजाम किए गए हैं वो दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का एरिया है वहां पर किए गए हैं, क्योंकि देखिए शंका ये जताई जा रही है कि भारी तादाद में आज जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट दिल्ली में अगर सेलिब्रेशन के लिए कोई रहता है सबसे पहले जो है रहता है वो कनॉट प्लेस रहता है, उसके बाद अन्य जो जगह है चाहे वो हौस खास हो या दूसरे कोई जगह हो वहां पर जाते हैं। तो इसी के लिए देखिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी जो है एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि रात 9 बजे के बाद जो कनॉट प्लेस का राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है वहां से जो एग्जिट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। लेकिन एंट्री की बात करें यानी अगर किसी को राजीव चौक से मेट्रो लेनी है तो वो कहीं ना कहीं जो है आखिरी मेट्रो जब तक चलती है तब तक जो है वो एंट्री वहां पर रहेगी, लेकिन एग्जिट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और ऐसे ही 8 बजे के बाद जो DMRC की मोबाइल ऐप है उससे जो टोकन वाली टिकट्स निकलती हैं उसको जो है राजीव चौक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और देखिए इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस ने जो है वो एडवाइजरी ये भी जारी की है कि शाम 7 बजे के बाद जो कनॉट प्लेस की तरफ बसें जाती हैं उन बस का भी जो रास्ता है वो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया है। और न केवल इतना, देखिए अगर किसी को कनॉट प्लेस जाना है, पार्टी करनी है तो उसके पास किसी भी रेस्टोरेंट का या पब का या बार का जो है उसके पास पास होना चाहिए, वो पास दिखाया जाएगा, उसके बाद ही उनको जो है कनॉट प्लेस जाने वाले रस्तों पे जो है वो एंट्री मिलेगी। और देखिए दिल्ली पुलिस ने बताया कि किन रस्तों को जो है वो पूरी तरीके से जाने की अनुमति नहीं है। इसमें देखिए मंडी हाउस है, बंगाली मार्केट जैसे आप जानकारी दे रहे थे, रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, मिंटो रोड है और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और उसके बाद मौंजे चौक है और मौंजे चौक के पास से जो चेंज फोर्ड रोड है वहां पर जाने की अनुमति नहीं रहेगी लोगों को। RK आश्रम से चित्रगुप्त मार्ग की क्रॉसिंग जो है वहां पर जो है दिल्ली पुलिस नहीं जाने देगी लोगों को। गोल मार्केट, गोल डाक खाना, पटेल चौक, इसके साथ कस्तूरबा गांधी रोड, फिरोज शाह रोड और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो संजय सिंह रोड और इसके अलावा बंगला साहिब लेन और विंडसर पैलेस, ये वो जगह है जहां पर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं होगी जब तक उसके पास पास नहीं होगा। ना सिर्फ सेंटर दिल्ली बल्कि आसपास के जो इलाके हैं जिसमें दिल्ली NCR का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो, गाजियाबाद का इलाका हो, वो इलाके भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आवाजाही होती रहती है लोगों की, खास तौर पर गुड़गांव और नोएडा के ऐसे इलाके हैं। क्या उन इलाकों में भी निगरानी रखी जाएगी पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की जो निगरानी है वो साफ तौर पर रखी जा रही है और दिल्ली पुलिस ने देखिए खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली के जो बॉर्डर दूसरे राज्यों से जो लगते हैं शीतल, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स बढ़ा दिए हैं और देखिए जो है खास तौर पर डॉक्टर्स की विशेष टीम भी जो है वो तैयार की गई है। अगर कोई जो है ड्रिंक ड्राइव करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई करने की भी जो बात है वो दिल्ली पुलिस साफ तौर पर कर रही है। यानी दिल्ली पुलिस मुस्तैदी
से आज लोगों की सेवा के लिए कहीं ना कहीं खड़ी हो रखी है, ताकि किसी भी तरह से कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव करता है उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है तो आखिरी में जो लोग हैं उन्हीं को ही सफर करना पड़ता है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है और लोगों से भी ये अपील की है, आप जरूर देखिए, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन सारे जो रूल्स हैं उसका पालन जरूर कीजिए। बिल्कुल उनका फॉलो कीजिए और जितने भी नियम हैं उनके तहत चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्ज्वल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली को लेकर ये जानकारी उज्ज्वल हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन हम भी आपसे यही विनती करते हैं कि आज के दिन आप प्रॉपर तरीके से नियमों का पालन करें। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी वो एक ऐसा राज्य है जहां पर आज पूरा जो ध्यान है वो इस पर केंद्रित है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे है। हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस तैयार नजर आ रही है। लखनऊ में ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग अभियान चल रहा है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और जो भी शराब पीते या जो गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। डीजीपी के आदेश पर यह अभियान चलाया गया है। नववर्ष के मद्देनजर डीजीपी ने मीटिंग की, सभी तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग की है और डीसीपी और एडीसीपी के साथ बातचीत हुई कि जगह जगह पर आप रहिए, अपनी टीमों को लेकर आप सतर्क रहिए और अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपके सामने। मीटिंग में नव वर्ष को लेकर जारी किए निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था बाबत चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए थे और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को चेक कर कार्रवाई की। तो नववर्ष के मद्देनजर डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ जैश के पुलिस कमिश्नर कमांड ऑफिस में की थी। बीती शाम मीटिंग हुई थी और पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा सहित तमाम डीसीपी और एडीसीपी के साथ ही मीटिंग की थी। 31 दिसंबर और न्यू ईयर को लेकर समीक्षा बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था बाबत चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग अभियान पुलिस ने चलाया। लासियो मॉल के पास पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के जरिए वाहन चालकों की जांच, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को चेक करके कार्रवाई की। नववर्ष में शराब पीकर ना हो कोई हादसे, उसको लेकर लिहाजा कई शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करने वालों पर कार्रवाई हुई है। नववर्ष पर पूरे शहर में लगातार अभियान जारी है। चलिए अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक और घोषणा जो है वो सामने आई है। पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए मिलेंगे हर महीने और ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्हें मिलेंगे। आपकी योजना पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए हैं और आपकी घोषणा हवा हवाई, ये बीजेपी ने कहा है। लगातार आम आदमी पार्टी घोषणाएं कर रही है। खुद अरविंद केजरीवाल आगे आकर इन घोषणाओं को सामने रख रहे हैं, जिससे अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। इवन कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घोषणाबाज बताया है और ये भी सवाल उठाए हैं कि भाई अगर पिछले 10 साल से आप काम कर रहे हैं, आपने काम का दावा किया है, तो आज तक महिलाओं, आज तक बुजुर्गों, आज तक जो साधु संत हैं या जो युवा हैं उनके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए, जो अब आपको जरूरत पड़ रही है इन चुनाव के ठीक पहले। अब फ्रीवीज एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर बनते जा रहा है और इसी को अरविंद केजरीवाल भुनाने में लगे हुए हैं। इसके आधार पर पहले भी 2 बार 3 बार वहां पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई और चौथी बार एक बार फिर से अब अलग अलग घोषणाओं के जरिए वो पर्टिकुलर या विशेष जो एक तबका है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली चुनाव और आपके वादे, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपके बड़े वादे हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 बड़े ऐलान किए। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और पेंशन स्कीम ये भी सामने रखी है। साफ पानी, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, यानी कुल मिलाकर ये तमाम योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने रखी गई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है। ऐसे में ये जो योजनाएं हैं ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 2100 रुपए उन्होंने ऐलान किया है। संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के
लोगों को फ्री सुविधा दी जाएगी। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम का जो घोषणा है वो की गई थी और दिल्ली वासियों को 24 घंटे साफ पानी मिलेगा, ये भी बात कही गई है। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी यानी 18,000 सैलरी का ऐलान किया गया है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम लाई गई, जिसके तहत 18,000 रुपए बुजुर्गों को सैलरी दी जाएगी और भी कई सारी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी ने सामने रखी। योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे रीति रिवाजों इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। देखिए, पहले तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ना तो वो हमारे प्रिय हैं, ना हमारा उनसे दिल्ली को चुनाव को लेकर के कभी गठबंधन हुआ, ना कभी गठबंधन होगा। इंडिया अलायंस बना था, लोकसभा चुनाव को लेकर के बना था, बीजेपी की केंद्र की सरकार के खिलाफ बना था, उसमें जरूर वो हमारे साथ आए थे। लेकिन ये पहले ही तय था कि क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के मुद्दों पे, इनकी गलत नीतियों के विरोध में है। जिस प्रकार से अब ये कर रहे हैं, चुनाव सर पे है, अब ये रोज नई नई जो है झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। जनता इनसे सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि आप तो 10 साल शासन में थे, आपको किसने रोका था मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने के लिए, या उनको जो भी आप महीने का देना चाहते हैं उनको सम्मान राशि, इन्हीं 5 सालों में आपको किसने रोका? और अभी तो अब आप चुनाव के बाद जीत के आ नहीं रहे हैं, तो आप किस आधार पर घोषणा कर रहे हैं? दूसरी तरफ इनकी हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, मौलानाओं को 17 महीने से उनके 18,000 रुपए उनको तो दे नहीं पा रहे हैं जिनको आप दे रहे थे। वो आपके दर दर जो है ठोकरे खा रहे हैं, आपके घर चक्कर काट रहे हैं। आप उनको मिलने का समय आपने शनिवार को दिया, आप बुला करके उनसे नहीं मिल रहे हैं, उनको 17 महीने से उनको नहीं आप पैसा दे रहे हैं। तो आप नए जो है जो पुजारी और उनको ग्रंथियों किस आधार पे आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं? तो इनके जो है दांत दिखाने के और खाने के और हैं। जनता जान रही है, सब देख रही है कि अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। कई महिलाओं को सम्मान के नाम पे उनको अपमान कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से कि भी हम दिल्ली में 1,000 रुपए देंगे, 2,100 रुपए देंगे, जनता वही माताएं बहनें अब सब जागरूक हैं। सब लोग देख रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि यही घोषणा इन्होंने 2 साल पहले पंजाब में की थी। आज तक 1 रुपया वहां किसी महिला को नहीं दिया है। यही घोषणा इन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी कि हम दिल्ली में हर महिला को 1,000 रुपए देंगे। बताइए 6 महीने बीत गए, आपकी सरकार में क्यों नहीं दिया आपने? तब क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराया? अब चुनाव सर पे है, आप ही का विभाग कहता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन सरकारी लेवल पे हो नहीं रहा है। विधायक आपके जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो घूम करके कैंप लगा के लोगों को लाइनों में लगा रहे हैं। तो इस तरह का धोखा देने का काम अब जनता इनकी 10 सालों से शैली देख चुकी है। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। हार की बौखलाहट है, हार की घबराहट है, और इसीलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा देखने को मिलेगा, क्योंकि महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और बायो सीएनजी प्लांट का भी वहां पर निरीक्षण करने वाले हैं। देखिए, प्रयागराज में जो अब महाकुंभ होना है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने में योगी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, व्यापक इंतजाम किए गए हैं और लगातार कोई दिक्कत ना हो, कोई भी वहां पर सुविधा कम ना पड़े, उसको लेकर कोशिश की जा रही है, प्रयास की जा रही है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है किसी भी प्रकार की वहां पर कोई असुविधा श्रद्धालु को ना हो। आने वाले समय में जब महाकुंभ शुरू होगा उसके लिए इस वक्त से तैयारियां हैं और इसी महीने 5वीं बार योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में पहुंचेंगे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। ये तमाम चीजें हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस महाकुंभ में पहुंचने की पूरी संभावनाएं और उम्मीदें हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े को कैसे वहां पर एक झोली में पिरोया जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ साथ वहां के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर उनका जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज प्रयागराज योगी आदित्यनाथ जाएंगे। यह इस माह मुख्यमंत्री का 5वां दौरा रहेगा। इस दौरान सीएम योगी नैनी में निर्मित बायो सीएनजी प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे और इसके साथ साथ और भी कार्यक्रम हैं जो वहां पर पहुंचकर उनका जो आगमन जब होगा तो उसके बाद निकलकर सामने आएगा। वो पूरी जो डिटेल है वो भी आपको बताएंगे। तो महाकुंभ इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला होने वाला है और इस कुंभ मेले की नजर देश के साथ साथ पूरी दुनिया की है, हर देश की है और देश के अलग अलग कोने से लोग इस महाकुंभ में पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा महाकुंभ है तो इसके लिए तैयारियां भी प्रॉपर होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ पर नजर बनाएंगे। गौरव पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, महाकुंभ को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं इस महाकुंभ को दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए। साफ तौर पर प्रदेश के मुखिया अब से कुछ देर में आने वाले हैं प्रयागराज और निरीक्षण करेंगे। इसके पहले भी लगातार समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और मैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम प्रांतों से गाड़ियां आती हैं और यहाँ पर लोग उतरते हैं, यानी कि जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर उतरते हैं। सामने की तरफ देखिए जो श्रद्धालु हैं वो यहीं से उतरकर घाटों की तरफ जाते हैं, यानी कि बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कहीं से भी कोई भी होगा वो यहीं पर आएगा, यहीं से उतरकर घाटों पे जाते हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर पहले पार्किंग बनाई गई है। साफ तौर पे जो अधूरी तैयारियां रह गई हैं उनको भी पूरा करने का काम किया जा रहा है। शीतल, ठीक है, तो एक कितनी बड़ी चुनौती है पूरी सरकार के लिए, इन चुनौतियों को कैसे पार पाएगी सरकार, क्योंकि कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, बहुत लोग पहुंचने की संभावनाएं हैं। सकुशल संपन्न हो, कोई भी हिंसा ना हो, घटना ना हो, कोई वहां पर भगदड़ जैसा माहौल ना बने, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु आने की बात कही जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए भी ई रिक्शा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मौके पर उनको ले जाएंगी। साथ ही साथ आपातकालीन व्यवस्थाओं से निपटने के लिए भी केंद्रीय चिकित्सालय खोला गया है, जहां कल ही एक डिलीवरी भी हुई है। अपने आप में ये बड़ा ऐतिहासिक है, किसी कुंभ मेले में एक केंद्रीय चिकित्सालय को खोलना जिसमें 680 डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, 100 से अधिक बेड हैं, आईसीयू है, एनआईसीयू है, तमाम तरीके की सुविधाएं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम स्क्वाड के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में किसी भी प्रकार से महाकुंभ को किस तरीके से सफल बनाया जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत तैयारियां, चूंकि 12 दिन का करीब समय रह गया है मेले को शुरू होने में, जो थोड़ी बहुत तैयारियां हैं उनको करवाने में प्रशासन जुटा हुआ है। कहीं सड़क रह गई है, कहीं किसी बाबा को अखाड़े में
बनाने में जगह कम मिली है तो उसको भी अलॉट करने का काम किया जा रहा है, जगह ज्यादा मिल गई है तो उसको काटने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से जो क्षेत्रीय लोग हैं वो किस द्वार से प्रवेश करेंगे, कहां से एग्जिट करेंगे, उसकी भी तैयारी की जा रही है। स्नान गृह की तैयारियां की जा रही हैं। तो जो भी तैयारियां मुकम्मल पूरी तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में की जा रही है। अब से कुछ देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे और साफ तौर पे समीक्षा बैठक भी करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, ये जानकारी साझा करने के लिए। गौरव पांडे हमारे साथ बने हुए थे। उत्तर प्रदेश में ये महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है। इधर अब जरा संभल की बात करेंगे, जहां पर सपा सांसद बर्क का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और हमारे लोगों की हत्या हुई है, ये सांसद ने कहा है। सांसद ने संभल के मामले पर यह बड़ा बयान दिया है। हमारे लोगों पर ही केस हुआ है, सांसद बर्क ने कहा। पुलिस प्रशासन छिपा रहा अपनी नाकामी, पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छिपा रहा है, इसलिए हमारे ही लोगों पर केस कर दिया है। बर्क जो है वो वहां की सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। उन पर कई सारे आरोप भी संभल हिंसा को लेकर लगे हुए हैं। संभल हिंसा को लेकर सपा डेलीगेशन के साथ संभल पहुंचे सपा सांसद का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की हत्या हुई है और हमारे लोगों पर ही केस हुआ है। ये बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था, शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला चलिए, फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।